थैंक यू यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज। प्रकृति नेचर के प्रति, नेचर आपसे क्या चाहती है। देखिए नेचर आपसे क्या चाहती है, जो नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर आपसे क्या चाहती है, नेचर का क्या संदेश है ना। तो नेचर नेचर के लिए आपके लिए आया है। नेचर का क्या संदेश है, नेचर क्या चाहती है। नेचर थैंक यू यूनिवर्स। है हम सब लोग जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो यूनिवर्स का मैसेज है। तो सभी के लिए है मैसेज, जिस तक भी पहुंच रहा है तो उसके लिए गाइडेंस है कि नेचर उनसे कुछ चाहती है। तो नेचर से हम बहुत कुछ लेते हैं, नेचर नेचर की वजह से, है ना। तो नेचर में हम जी रहे हैं, हवा पानी खाना पीना सभी, है ना, सांस लेना सभी नेचर से। तो नेचर के प्रति हमारे भी कुछ उपकार हैं, उसके प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य है कि हमें नेचर के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि हम लोग जो नेचर से बहुत कुछ ले रहे हैं, तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उससे क्या दें, है ना। नेचर हमें बहुत कुछ दे रही है, तो इसके लिए है कि हमें कुछ नॉलेज के साथ आगे जैसे कि हमारे आसपास पेड़ वगैरह हैं, है ना। तो उनको भी हमें साफ स्वस्थ और हरा भरा रखने की ज़रूरत है। मेडिटेशन के लिए भी हमें नेचर के पास बैठने की ज़रूरत है। तो आप मेडिटेशन के लिए जो भी नेचर के करीब रहेगा उसको सही गाइडेंस मिलेगी और यूनिवर्स का तरफ से उसके लिए संकेत भी मिलेंगे। तो जितना आप नेचर से जुड़ेंगे ना, नेचर को भी गॉड मानेंगे। यहाँ गॉड मानना है मतलब नेचर से भी शांति प्रकृति आपको दे रही है। किसी के लिए है मैरिज के लिए, किसी का किसी तरफ से कोई कष्ट, मतलब उसकी शादी टूट गई है या फिर किसी तकलीफ़ में है, कोई नुकसान हो गया है उसकी, किसी की शादी भी एंगेजमेंट भी किसी को किसी की वजह से, उसकी वजह से भी समस्या है, मतलब मैरिज जो उसकी रुक गई है, उसकी वजह से कोई दुखी है परेशान है। तो उनके लिए भी गाइडेंस है कि आप नेचर के करीब जाइए, नेचर से प्रार्थना कीजिए। उनको उसको भी गॉड की तरह ही मानने की ज़रूरत है। इधर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जैसे हम भगवान को पूजते हैं मानते हैं, ऐसे ही हमें प्रकृति और नेचर को भी मानने की ज़रूरत है, उनसे भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनसे भी हमें गाइडेंस मिलेगी। प्रेयर कीजिए, नेचर से प्रेयर कीजिए, उनको जल दीजिए, है ना। तो इधर आपको सही गाइडेंस मिलेगी। किसी का लॉस हुआ है, कोई दुखी है परेशान है, किसी कोई मतलब उसको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो इन सब से समस्याओं से भी वो निकल सकते हैं। किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो रास्ता भी दिखेगा। आप जितना गॉड की तरह नेचर को मानेंगे, उनसे प्रेयर करेंगे, तो उतनी जल्दी आपको नया रास्ता मिलेगा। और नए रास्ते के साथ साथ आपको हेल्प भी मिलेगी और बहुत तेज़ रफ्तार के साथ फिर आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आपको इसमें समझने की ज़रूरत है कि जितना जल के करीब रहेंगे, जल जल को भी पूजने की ज़रूरत है। आप ऊपर अपने मतलब प्रेयर कीजिए और नेचर के साथ जुड़िए, प्रे कीजिए। जल देवता मतलब जल चढ़ाइए, जल को साफ स्वस्थ रखिए अपने जल के आसपास। जल के पानी के पास बैठेंगे, उधर से आपको गाइडेंस मिलेगी, है ना। जो दुखी परेशान है वो उनको पानी के पास आप जाइए, पानी के पास जैसे पानी में पैर डाल के बैठ जाएं, है ना। तालाब के पास जाएं, तालाब के पास बैठे, उधर से आपको गाइडेंस मिल सकती है। और किसी समस्या में कहीं जहाँ आप सफलता की ओर, कोई सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है ना। थोड़ा मेहनत कीजिए। उसको भी नेचर में ही रहते हुए कार्य करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको नेचर से दूर नहीं जाना है, प्रकृति के पास मतलब मेहनत कीजिए, और लेकिन नेचर से जुड़े हुए, मतलब डाउन टू अर्थ रहते हुए,
ऐसे आपको मेहनत करनी है। थोड़ा स्किल डेवलप कीजिए। और थोड़ा जब सक्सेस की ओर हम बढ़ते हैं तो जो ईगो वगैरह आ जाता है कि माइंड में कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, हमें कुछ कर रहे हैं, तो उस ओर नहीं बढ़ना है। उस उत मतलब माइंड में ये सब नहीं लाना है कि मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत कुछ आगे जा रहा हूँ। तो डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है। और मतलब डेवलप कीजिए, आगे बढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, आपके पास मेहनत कीजिए, लेकिन डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर नेचर के साथ कनेक्शन जितना बनाएंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। मंजिल बहुत करीब है और सफलता भी नज़दीक है। यूनिवर्स का मैसेज है सभी के तरफ से, और गॉड की तरफ से प्रकाश आपकी लाइफ में आ रहा है ना। तो खुशियाँ भी आ रही हैं, तो आगे बढ़िए और जितना हो सके पानी के करीब रहिए, नेचर के करीब रहिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।